प्रिय बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोगों के बीच रखेंगे सुंदर सा एक्सरसाइज। ये है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होता क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब हुआ अंकों के निर्देश से पढ़ी जाने वाली ज्यामिति। अंकों के निर्देश से, अब क्या है अंकों के निर्देश से पढ़ी जाने वाली ज्योमेट्री? इस चीजों को हम आज गहन अध्ययन से समझेंगे। पूरे डिटेल से समझना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, उसको कैसे पढ़ना होता है, उसमें क्या टॉपिक आती है और क्या टॉपिक नहीं आती है। हम क्वेश्चन से ही समझाने का प्रयास करेंगे। हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, एक एक क्वेश्चन बताएंगे और इसी क्वेश्चन से आपको समझाने का प्रयास करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है। पहले तो आप एक सूत्र इसमें समझ लीजिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आपको पहला छोटा सा एक फार्मूला आपको समझना पड़ेगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या क्या होती है, थोड़ा सा डिटेल हम आप लोगों के बीच रखेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होता क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब अंकों के निर्देश से पढ़ी जाती है, निर्देशांक ज्यामिति को, तो पहले अंकों का थोड़ा निर्देश आप ले लीजिए। अंकों के निर्देश, चलिए बच्चों, तो हम यहाँ डिटेल से जाने। अभी हम ग्राफ के बारे में जानना चाह रहे थे। पहले आप एक चीज देख लीजिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब हम स्टार्ट करते हैं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के स्टार्ट में आपको जानना होता है कि क्या चीज है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अंकों के निर्देश से कैसे पढ़ा जाता है। तो इसके लिए हम एक ग्राफ पेपर आपको दिखा रहे हैं। इस ग्राफ पेपर में देखिए बच्चों, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्स डॉट, और यहाँ आपको दिख रहा है वाई एक्सिस, वाई वाई डॉट, एक्स एक्स डॉट वाई वाई डॉट। इसमें दो एक्सिस आपको दिखाई गई है, एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है। एक्स एक्स डॉट एक्स एक्सिस है, ये वाई वाई डॉट वाई एक्सिस है। इन दोनों एक्सिसों में देखिए, जहां पर ये दोनों एक्सिस कट रहे हैं, देखिए दोनों एक्सिस किसी एक बिंदु पर कटता है। इस बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। मूल बिंदु से ऊपर मापी गई दूरियां 1 2 3 4 5 समान समान दूरी पर ग्राफ में इन दूरियां को मापेंगे। और इधर जो दूरी है इसको भी हम समान समान दूरी पर मापेंगे, 1 2 3 4 5। आप दूसरे तरफ, दाईं तरफ, बाईं तरफ, सभी तरफ आप समान समान दूरी पर आप दूरियां मापेंगे। देख लीजिए, समान दूरी पर मापा गया, टोटल दूरी है। अब हम मूल बिंदु से ऊपर मापी गई दूरी को पॉजिटिव में मापते हैं। मूल बिंदु से ऊपर जितना भी दूरी मापा गया है प्लस में मापा गया है। मूल बिंदु से नीचे जितनी भी दूरी मापी गई है ये माइनस में मापा गया है। -1 -2 -3 -4 -5। मूल बिंदु से ऊपर है +1 +2 +3 +4 +5। मूल बिंदु से दाईं तरफ मापी गई दूरियां पॉजिटिव, +1 +2 +3 +4 5 +5। बाईं तरफ मापी गई दूरियां निगेटिव, +1 -1 -2 -3 -4 -5। ये है ग्राफ। इस ग्राफ में बच्चों आप एक बात देखिए, चार भागों में ये ग्राफ बटे हुए। चार भागों का ये पहला भाग है, ये दूसरा भाग है, ये चार भागों का तीसरा भाग है, ये चार भागों का चौथा भाग है। इस चार भागों के पहले भाग को हम कहते हैं फर्स्ट। चार भागों के एक भाग है, इसलिए हम इसको बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल या क्वाड्रेंट बोलेंगे, सॉरी, क्वाड्रेंट से भी आप बोल सकते हैं इसको। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं पादांश। तो ये हुआ प्रथम पादांश या प्रथम पादांश के अलावा इसका नाम आप चतुर्थांश भी रख सकते हैं। इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, प्रथम चतुर्थांश। चतुर्थांश क्यों बोले? चार अंशों का एक अंश। इसको हम बोले बच्चों प्रथम चतुर्थांश। ये हो गया द्वितीय चतुर्थांश, ये हो गया तृतीय चतुर्थांश, और ये हो गया चतुर्थ चतुर्थांश। अब हम बोलेंगे प्रथम चतुर्थांश के किसी अंकों का, जैसे यहाँ पर इसका वैल्यू क्या होगा। एक बिंदु को हम इंगित किए हैं, हम बोलेंगे इसका वैल्यू क्या होगा। बच्चों बिंदु आपको दिख रही है ना, अभी जो हम इंगित किए हैं, इस बिंदु को हमने
हाँ, दिख रही है ना। तो इस बिंदु को हमने अंकित किया है। अब इस इंकित बिंदु में, इस बिंदु में पहले हमको लेना है एक्स अक्ष का मान क्या है इस बिंदु में। तो बोलिए इस बिंदु में एक्स के सामने का वैल्यू कितना है, 3। और तब इसी में y के सामने का वैल्यू भी लेना है, क्या है, तो y के सामने का वैल्यू 3। किसी भी चतुर्थांश में पहले आपको x का वैल्यू लेना है और तब आपको लेना है y का वैल्यू। जैसे इसी चतुर्थांश की चर्चा करेंगे तो पहले आप x का वैल्यू लेंगे। तो बोलिए x का वैल्यू इसमें क्या है बाबू, बढ़िया से। x का वैल्यू आपको -3 है। तब फिर y का वैल्यू लेना है। y का वैल्यू क्या है इस चतुर्थांश में, इस बिंदु के अपेक्षा देखना है, इस बिंदु के सामने में y का वैल्यू 4 है। तो x का वैल्यू -3, y का वैल्यू 4। अगर इसी में बोलेगा आपको कोऑर्डिनेट के बारे में, तो पहले इसमें x का वैल्यू आपको खोजना है, क्या है, तो x का वैल्यू है -4, -4 के सामने, और y का वैल्यू क्या है, -3। तो -4, -3, -4, -3। तो बच्चों हम अभी आपको बता रहे थे कि किसी भी चतुर्थांश में अगर मान रखना है तो पहले x का रखेंगे तब y का। x के मानों को हम लोग बोलते हैं एब्सिसा। x के मानों को क्या बोलते हैं, आप रिपीट कीजिए जल्दी फास्ट में बाबू। x के मानों को क्या बोलते हैं, अबसीसा। क्या बोलते हैं, एब्सिसा। क्या बोलते हैं, हेलो, क्या बोलते हैं x के मानों को, एब्सिसा। और y के मानों को ऑर्डिनेट, y के मानों को ऑर्डिनेट। सभी सभी बच्चों को नहीं देख रहे एक्टिव, मिट्ठू है एक्टिव। x के मानों को बोलते हैं एब्सिसा, मीन्स इसको इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं भुज, भुज। और y के मानों को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट, हिंदी में इसको बोलते हैं कोटि। तो x के मान हो गए भुज और y के मान हो गए कोटि। तो 4 भागों में जब भी हम पहले भाग दूसरे भाग किसी भी कोऑर्डिनेट में दर्शाएंगे, किसी भी वैल्यू में दर्शाएंगे, तो पहले भुज को दर्शाएंगे तब कोटि को दर्शाएंगे। एक बात ये बात याद रखिएगा। अब देखिए x अक्ष में जितना भी मान आपको दिख रहा है, x अक्ष में जितना भी वैल्यू आपको दिख रहा है, जितना भी वैल्यू आपको x अक्ष के बाद दिख रहा है, इसमें कैलकुलेशन को आप देखिए ध्यान से। तो जितना भी आरेख दिख रहा है, सभी आरेख x अक्ष के समांतर दिख रहे हैं। x अक्ष का जितना भी मान है, x अक्ष में जितना भी वैल्यू आप देख रहे हैं, x अक्ष का प्रत्येक मान y अक्ष के समांतर दिखेगा। अब y अक्ष का जितना भी मान है, y अक्ष का मान ये हुआ, ये हुआ y अक्ष का मान, ये हुआ y अक्ष का मान, ये हुआ y का मान, ये हुआ y का मान, ये y का मान, ये y का मान, y का मान, y का मान, ये y का मान, y का मान, y का मान, ये है y का मान, ये है y का मान, ये है y का मान, ये y का मान, ये y का मान, y का मान। तो y अक्ष का प्रत्येक मान किसके समांतर, तो x अक्ष के समांतर। ये x अक्ष है, इसी x अक्ष के समांतर आपको y का प्रत्येक मान दिख रहा है। तो याद रखिएगा x अक्ष के समांतर y का प्रत्येक मान होता है, और y अक्ष के समांतर, ये y अक्ष है, इस अक्ष के समांतर दिखेगा y अक्ष के समांतर x का प्रत्येक मान, x का मान। ये जो मान है ये x का मान है, ये x का मान है, ये x का मान है, ये x का मान है। ये टोटल वैल्यू x के हैं। ये यहाँ पर x का वैल्यू, x पर लकीर खींचा हुआ है ना, x से होकर के ये लकीर गई हुई है, तो ये x का मान हुआ। तो याद रखना है x अक्ष का प्रत्येक मान y, x अक्ष का प्रत्येक वैल्यू y अक्ष के समांतर होते हैं, और y अक्ष के प्रत्येक वैल्यू x अक्ष के समांतर होते हैं। तो बोला जाएगा कि x अक्ष का प्रत्येक मान किसके समांतर, तो y अक्ष के समांतर। y अक्ष का प्रत्येक मान किसके समांतर, तो x अक्ष के समांतर। तो y अक्ष का प्रत्येक मान x अक्ष के समांतर, और x अक्ष का प्रत्येक मान y अक्ष के समांतर। ये बात आपको ऑलरेडी याद रखनी है। चलिए बच्चों, अब हम चतुर्थांश भी बता दिए, प्रत्येक मानों के बारे में भी बता दिए।
अब हम इसमें जानेंगे क्या और डिटेल से, चलिए और क्या जानना है आपको। इसमें पहली बात एक सूत्र प्रूफ करना है जिसको हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस फार्मूला, दूरी सूत्र। क्या बोलेंगे बच्चों? डिस्टेंस फार्मूला, दूरी सूत्र। तो चलिए दूरी सूत्र हम लोग जानते हैं। दूरी सूत्र का मतलब है कि इस फिगर को देखिए, हम आपको डायरेक्ट बोलेंगे कि इस बिंदु से लेकर के इस बिंदु तक का दूरी बोलिए क्या होगा। इस फिगर को देख करके आपको बताना है कि इस बिंदु से लेकर के इस बिंदु तक का दूरी क्या होगा। यहां से लेकर के यहां तक के बीच, इसके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, दूरी क्या होगी। इसको जानने के लिए हम एक सूत्र अप्लाई करेंगे। अब उस सूत्र को हम यहाँ प्रूफ कर रहे हैं, डिस्टेंस फार्मूला को। हम इस बिंदु से इस बिंदु तक के जो है वैल्यू को हम डिस्टेंस बोलते हैं। डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक एक डिस्टेंस दिख रहा है, दूरी दिख रहा है, और इस दूरी को निकालने के लिए एक सूत्र का यूज किया जाता है जिसको हम लोग डिस्टेंस फार्मूला बोलते हैं। इस डिस्टेंस फार्मूला को हम अभी प्रूफ करेंगे। तो चलिए डिस्टेंस फार्मूला को जानिए, ये डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है और इसको कैसे प्रूफ किया जाता है। हम एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर लिए, देख लीजिए यह एक त्रिभुज आपको जो बनाया गया यहाँ पर त्रिभुज दिख रहा है, यह एक समकोण त्रिभुज बना है। समकोण त्रिभुज में इस कर्ण का मान आपको निकालना है। यहाँ जो कर्ण दिख रही है, ये जो दूरी दिख रही है, ये इसका वैल्यू आपको निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। और इसको निकालने के लिए हम अप्लाई करेंगे दूरी सूत्र का, दूरी सूत्र का यूज करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला का यूज आपको करना है। तो डिस्टेंस फार्मूला कैसे बनता है, ए बी का मान कैसे निकालेंगे, तो आप जानिए इस बिंदु पर सी पर देखिए, ए पर देखिए, बी पर देखिए, प्रत्येक बिंदु का पहले वैल्यू आप निकाल लीजिए। प्रत्येक बिंदु का वैल्यू, वैल्यू का मतलब कोऑर्डिनेट। ये मान है 0, मूल बिंदु हुआ। यहाँ पर पहले मान को, ये y अक्ष का मान है इसलिए हम इसको बोलते हैं y1। इसको, ये y अक्ष का ही मान है, इसको बोलते हैं y2। y1 और y2 हम बीच वाला इस लकीर को क्यों नहीं माने, क्योंकि आपका ट्रायंगल जो था कहां से कहां तक था। तो ट्रायंगल स्टार्ट हुई थी ए से, गया है कहां तक, बी तक। तो ए बी को आप y1 y2 मान लीजिए। अब एक्स एक्सिस पर चलिए, एक्स एक्सिस में ए के जगह पर आप मान लीजिए इसको x1, और सी वाला जगह, बी वाला जगह, बी के सामने वाला जगह को x2 मान लीजिए, इसको मान लीजिए x2। हम क्यों बोले ऐसा मानने, हो सकता है y1 के जगह पर यहाँ पर 2 हो, 3 हो, 5 हो, और y2 के जगह पर हो सकता है 7 हो, 8 हो, 10 हो। 4 मान है, मानने के लिए 1 2 लगा दिया है, लेकिन ये वैल्यू कहीं भी डिफरेंस भी हो सकता है। अब आगे बताएंगे चैप्टर में, तब पता चलेगा। ये हो गया y1 y2, यहाँ हो गया x1 x2। अब हम ए के कोऑर्डिनेट को लिखेंगे, ए का निर्देशांक क्या होगा। ए में x के जगह का वैल्यू है x1, y के जगह का वैल्यू है y1। तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया x1, y1। फिर b का कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो b का कोऑर्डिनेट होगा, x का वैल्यू है यहाँ पर x2, और y का वैल्यू है इस बिंदु पर कितना, y2। तो x2, y2, ये हो गया b का कोऑर्डिनेट। अब हमको c का कोऑर्डिनेट लिखना है। c का कोऑर्डिनेट x का वैल्यू यहाँ पर है x2, और y का वैल्यू है यहाँ पर y1। अब आपको इसमें कैलकुलेशन जो करना है, तो कैलकुलेशन करना है, ए बी का वैल्यू निकालना है। अब कैलकुलेशन में आपको निकालना है ए बी का वैल्यू। तो ए बी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक समकोण त्रिभुज का फार्मूला यहाँ पर लगाना है। एक त्रिभुज, यहाँ देखिए, यहीं पर हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। त्रिभुज ए बी सी में यहाँ पर आपको एंगल दिख रहा है, कौन सा एंगल,
तो यहाँ का एंगल सी दिख रहा है 90 डिग्री। ध्यान से देखिएगा, एंगल सी दिख रहा है 90 डिग्री। एक बात, अब हम इसमें ए बी का वैल्यू निकालेंगे। ए बी का वैल्यू आपको निकालना है, तो चलिए हम लिखते हैं यहाँ पर ए बी बराबर हुआ, जबकि दिया गया है इसमें कुछ वैल्यू, जैसे बी सी दिया गया है, कितना दिया गया है, तो जानिए बच्चों बीसी कितना दिया गया है, इस बातों को सही में जानना जरूरी है। बीसी कितना दिया गया है, तो बीसी आप कैसे निकाल सकते हैं, यहां से यहां तक पूरे डिटेल से समझ लीजिए बातों। यहां से स्टार्ट करें और यहां तक की दूरी कितना है, y2 है। इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी y2 के बराबर, y2 के बराबर। जितना बड़ा ये डिस्टेंस आपको दिखने में लग रहा है, उतना बड़ा ही ये भी डिस्टेंस आपको देखने में लग रहा है। जितना बड़ा ये डिस्टेंस है, उतना बड़ा ये भी डिस्टेंस है। दोनों डिस्टेंस सेम है। और ये डिस्टेंस है 0 से लेकर के y2 तक की दूरी को हम लोग y2 बोलेंगे। ये हो गया y2। पूरे y2 में से अगर हम ये यहां से यहां तक जो पूरे डिस्टेंस है, इस पूरे डिस्टेंस में से अगर हम इस डिस्टेंस को हटाएंगे, इस डिस्टेंस को हम काट दें, तो अभी यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपको निकलेगा। मतलब बी से सी तक की दूरी ही आपको लेना है। तो पूरे डिस्टेंस में हम इस दूरी को ओ से लेकर के सी तक को, यहाँ से x2 से सी तक को हम हटाते हैं, x2 से सी तक को हम हटा देते हैं। जब x2 से सी तक को हटाएंगे तो x2 से सी तक की दूरी है कितना, इस बातों को भी चलिए हम सीखते हैं। x2 से सी तक की दूरी है कितना, तो x2 से लेकर के सी तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम हटाएंगे। ये दूरी देख लीजिए कितना, ये x2 से c तक की दूरी को अभी हम हटाएंगे। x2 से c तक की दूरी को हम अभी हटाएंगे। और ये दूरी है कितना, ये दूरी है पूरे y2, bc, b से c का ही निकालना है, तो पूरे दूरी 0 से लेकर के y2 तक y2 हुआ, माइनस यहाँ से यहाँ तक y1 है। देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना दिया हुआ है, y1। ये दूरी y1 के बराबर, तो y2 माइनस y1। अब चलिए इसी प्रकार हमको ये दूरी अब लेना है। कौन सा दूरी, BC के बाद हमको लेना है AC का दूरी, AC। तो AC बराबर क्या होगा, AC बराबर होगा A से C तक की दूरी बराबर, AC बराबर होगा, AC बराबर AC बराबर यहाँ से यहाँ तक O से लेकर के C में से माइनस कर देंगे इससे इसको। पूरे दूरी यहाँ से यहाँ तक A से C तक की दूरी, A से C तक की दूरी आपको दी गई है। A से C तक की दूरी कितना दिया गया है बच्चों, A से C तक की दूरी दिया गया है x2। इसमें से माइनस कर लेना है x1 को, x2 या माइनस x1। पूरे दूरी में से हम इतना दूरी को माइनस कर लेंगे, तो x2 माइनस x1। ये हो गया AC का वैल्यू। तो बच्चों BC का वैल्यू और AC का वैल्यू आपको पता है, तो AB का वैल्यू पाइथागोरस प्रमेय से आप निकाल सकते हैं। तो हम लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से आप क्या निकालिएगा, AB बराबर, AB है क्या, कर्ण। तो कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब हो गया BC का स्क्वायर प्लस आधार हो गया AC का स्क्वायर। ये आप फॉर्मूला लगा करके निकाल सकते हैं। तो चलिए हम निकाल ही रहे हैं। BC का वैल्यू है आपको y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर, प्लस AC का वैल्यू है आपको x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अंडर रूट, इसके ऊपर आपको रूट डाल देना है। तो दिस मीन्स
ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगते जाएगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपका हुआ, या आप यहीं तक छोड़ दीजिए, रूट अंडर, इसी को सही करके लिखते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको आज से याद रखिएगा, यही डिस्टेंस फार्मूला है, दूरी सूत्र है, दूरी सूत्र। आज से इसको जब तक एग्जाम होगा तब तक तो जरूर याद रखिएगा, एग्जाम के बाद भूल ही जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एग्जाम तक आप लोग याद डेफिनेटली रखिएगा। 100% आपको दूरी सूत्र से क्वेश्चन पूछी जाएगी, या तो दूरी सूत्र पूछा जाएगा या इस पर रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अब इस पर रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है हम आज बता रहे हैं इस टोटल टॉपिकों को। तो चलिए, हम इतना अगर आप लोग समझ गए हैं तो इसको हम अभी डिलीट कर रहे हैं, फिर आगे बढ़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने इस टॉपिकों को अभी देखा, अब इस टॉपिक को हम लेख छोड़ करके आगे बढ़ रहे हैं। डिस्टेंस फार्मूला को हमने समझाया आपको बहुत ही गहन ढंग से। अब दूरी सूत्र जब आप समझ जाते हैं तो आपको क्वेश्चंस बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप क्वेश्चंस को आसानी से डील कर सकते हैं। डिस्टेंस फार्मूला को ही समझना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब चलिए दूरी सूत्र पर एक क्वेश्चन आपको बताते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, ये डिस्टेंस फार्मूला से ही बनेगा, 1 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन लेते हैं इसका। लीजिए सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 का। क्या बिंदु 3,2 -2 -3 और 2,3 एक त्रिभुज बनाते हैं? बोला जा रहा है कि 3,2 -2 -3 और 2,3 एक त्रिभुज बनाते हैं। 3 बिंदु दी गई है, बोला जा रहा है कि क्या ये तीनों बिंदु त्रिभुज बनाते हैं? तो चलिए हम देखते हैं ये त्रिभुज बनाते हैं कि नहीं। एक ग्राफ लीजिए, ग्राफ पेपर पर हम तीनों बिंदु को इंगित कर रहे हैं, ग्राफ पेपर पर तीनों बिंदु को हम सूचित कर रहे हैं, और ये त्रिभुज बनाते हैं कि नहीं इस डिटेल को अभी हम जानेंगे। ग्राफ पेपर पर एक बिंदु लेते हैं 3,2, ये ग्राफ पेपर है आपका, देख लीजिए 3 कहाँ है 2 कहाँ है। पहले x का मान तब y का मान, ये हो गया 3,2। इसमें पहले x का मान है फिर y का मान है, पहले x का मान 3 तो 3, y का मान 2। ये हो गया 3,2, यहाँ पर जिस बिंदु को हमने अभी इंगित किया है ये हो गया 3,2। x के सामने में 3 के सामने में है और y के सामने में ये 2 के सामने में 3,2। उसके बाद दूसरा है -2, -3, -2, -3। x का वैल्यू -2, y का वैल्यू -3, x का वैल्यू -2, y का वैल्यू -3, यहाँ -2, -3। फिर तीसरा बिंदु है 2,3, तीसरा बिंदु है 2,3, 2 और 3, यहाँ पर है तीसरा बिंदु 2,3। बोला जा रहा है कि क्या यह एक ट्रायंगल बनाती है, क्या इससे एक त्रिभुज बन रही है? तो चलिए यहां से हम इसको मिला दिए, फिर इससे इसको मिलाते हैं,
अब फिर इससे हम इसको मिलाते हैं, लग रहा है कि रियल में त्रिभुज बन रहा है। अब इसका नामांकन कर दें, इसका नाम हो गया ए। 3,2 वाला को लीजिए, 3,2 वाला को, फर्स्ट वाला को 3,2, ये है 3,2 वाला, इसका नाम हो गया ए। उसके बाद इसका नाम हो गया बी और इसका नाम हो गया सी। हाँ, एक त्रिभुज बन रही है। ये तो आप ग्राफ पर देखें कि त्रिभुज बन रही है कि नहीं। यदि हाँ तो बताइए किस प्रकार का त्रिभुज बन रहा है। तो अब इस टॉपिकों को आपको जानने के लिए एक नुस्खा अपनाना होगा। क्या नुस्खा बनाएंगे, अपनाएंगे? किस प्रकार का त्रिभुज बन रहा है ये हम कैसे जानेंगे? तो हम जो ए देखें यहाँ पर लिखेंगे ए, जिसका कोऑर्डिनेट को 3 लकीर से सूचित करना है। ए के कोऑर्डिनेट दिए गए थे आपको, अभी तुरंत माने हैं आप, 3,2। फिर बी के कोऑर्डिनेट आपको दिए गए हैं -2, -3, और सी के कोऑर्डिनेट आपको दिए गए हैं 2,3। आप इन सब के बीच का डिस्टेंस निकाल लीजिए, दूरी। पहले ए से बी के बीच का दूरी निकाल लीजिए, ए से बी के बीच का दूरी निकाल लीजिए, यहां से लेकर के यहां तक इसकी दूरी क्या है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप डिस्टेंस फार्मूला से दूरी निकाल सकते हैं, दूरी सूत्र से आप दूरी निकाल सकते हैं। तो दूरी सूत्र अभी तुरंत हमने आपको बताया, दूरी सूत्र √अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये बात याद रखनी है आपको रेगुलर। तो बराबर x2 का मान, x1 का मान, y2 का मान, y1 का मान आप फिगर से देख लीजिए। ये फर्स्ट वाला को हम कहेंगे x1, क्लियर। और सेकेंड वाला को सॉरी, यहाँ हम ऐसे समझा देते हैं, प्रत्येक मानों के फर्स्ट वाले वैल्यू है x, सेकेंड वाले वैल्यू है y। अब पहले वाले A1 वाला में अगर हम x का वैल्यू लिखेंगे तो 1 लगा देंगे, 2 वाला में अगर x का वैल्यू लिखेंगे तो 2 लगा देंगे, x2। 3 वाला में अगर x का वैल्यू लिखेंगे तो लगा देंगे 3, और y वाला में जो फर्स्ट वाला y है उसमें y1, y2 और y3। ध्यान से देखिएगा, एक एक करके हम तोड़ करके बता रहे हैं। तो x वाले वैल्यू में प्रथम मानों को लिखेंगे x1, तो x1 हो गया 3, x2 हो गया -2 और x3 हो गया 2। हम लिख देते हैं यहाँ पर x1 बराबर 3, x2 बराबर -2, x3 बराबर 2, तथा y1 बराबर हो गया 2, तथा y2 बराबर हो गया कितना, -3, तथा y3 बराबर हो गया कितना, तो 3। इन मानों को हमने यहाँ पर लिखा। अब इसको लिखने के बाद देखिए इससे सफलता क्या मिलती है। x2 के जगह पर हम x2 का वैल्यू रख देंगे। x2 का वैल्यू कितना, एक बात और देखना है बाबू, अगर हम ए बी के बीच में दूरी निकाल रहे हैं तो ए बी में x1 x2 y1 y2 लिखिएगा, ए बी के बीच ही। अगर हम इतना लिख रहे हैं तो थोड़ा सा आपको डिस्टेंस फार्मूला का जब यूज करना है तो अभी फर्स्ट नंबर के क्वेश्चंस के लिए केवल आपको ही x3 y3 को हटा करके इतने बातों पर ही चर्चा करना है, ए बी के बीच ही। x2 x1 y2 y1 ए बी के बीच के ही चर्चा करनी है अभी। फिर आगे भी देखते हैं, फिर बी सी के बीच का निकालेंगे, तब x1 किसको मानेंगे, x2 किसको मानेंगे, फिर ए सी के बीच निकालेंगे, सबके बीच निकालना है। एक बार जो आप निकाले हैं ए बी के बीच, फिर ए सी के बीच भी लिखेंगे, फिर बी सी के बीच भी लिखेंगे, सबके बीच का आपको निकालना पड़ेगा, क्लियर। तब चलिए, ए बी बराबर √x2, x2 का वैल्यू है -2, और माइनस में x1, x1 का वैल्यू 3, ये माइनस सूत्र का माइनस है, तो x2 है -3 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 का वैल्यू -3 माइनस y1 का वैल्यू 2 होल स्क्वायर। अब चलिए, बराबर √√x2
-2 -3 होता है -5, इसका होल स्क्वायर, प्लस -2 -3 होता है -5, इसका भी होल स्क्वायर, बराबर -5 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5 का स्क्वायर 25, फिर -5 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5 का स्क्वायर 25, इसका अंडर रूट। 25 25 होता है 50, और 50 का वर्गमूल आप लोगों को अभी नहीं भी निकालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाद में निकाल लीजिएगा, देख लीजिए आगे। ए बी के बाद आपको बीसी का डिस्टेंस निकालना है, बीसी के बीच की दूरी। तो बीसी में भी आपको यही हाल करना है, पहले ए बी वाला देख लिए, चलिए हम मिटाते हैं इसका कैलकुलेशन। अब बीसी वाला में x1 x2 y1 y2 किसको मानेंगे, ये बात अब आपको देखनी है। बीसी ये हुआ, इसको बोलेंगे हम 1 वाला x1, इसको बोलेंगे 2 वाला x2। x1 बीसी के बीच का दूरी निकाल रहे थे, इसमें भी x1 x2 y1 y2 मानना है। जब बीसी में x1 है कितना, तो -2, y1 है कितना बीसी में, -3, ठीक। x1 y1, ये x1 है ये y1, फिर x2 कितना है तो 2, y2 कितना है तो 3। अब इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है, बीसी के बीच की दूरी। तो बीसी बराबर फार्मूला लगाएंगे रूट अंडर x2 माइनस x1, x2 2 और माइनस में x1 का वैल्यू कितना है बच्चों, तो x2 x1 का वैल्यू है -2। तो पहले तो सूत्र वाला माइनस लगाइए और तब वैल्यू वाला माइनस लगाइए, इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, तो y2 का वैल्यू 3 और माइनस y1 का वैल्यू है -3, इसका होल पावर 2। कैलकुलेशन करेंगे तो वैल्यू आएगा रूट अंडर 2 और माइनस माइनस होता है प्लस, तो माइनस और माइनस प्लस, तो 2 या प्लस 2, तो 4, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और प्लस 3 या माइनस माइनस प्लस 3, तो 3 3 6 का स्क्वायर 6 के 36, इसको हमने जोड़ दिया। जब जोड़ेंगे 36 16 6 6 12 3 1 4 1 5 52 रूट अंडर 52। इतना यूनिट लिखते हैं, यूनिट मीन्स इकाई, मीटर सेंटीमीटर क्या है आपको ये बात अभी पता नहीं है, इतना यूनिट। अब ए बी बी सी निकाल दिए, अब ए सी निकालना है। देखिए डिस्टेंस फार्मूला का यूज कहाँ कहाँ है, देखते जाइए। अब ए से सी में, तो हम इसको अब मिटाते हैं और ए से सी पर चर्चा करेंगे। इसके बेसिकली आपको लेना है कि x1 कौन है y1 कौन है, तो ए, इसमें x1 और सी, इसके बीच का दूरी लेना है ए और सी के, तो इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। तो x1 कितना 3, y1 कितना 2, फिर x2 कितना तो 2, y2 कितना तो y2 3। ये हो गया आपको ए और सी के बीच की दूरी के लिए। अब चलिए सूत्र जब लिखेंगे तो सूत्र होगा y2 पहला होगा x2 माइनस x1, x2 हो गया 2, x1 हो गया 3, x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, y2 हो गया 3, y1 हो गया 2, तो 3 माइनस 2 इसका भी होल स्क्वायर। कैलकुलेशन हो गया 2 माइनस 3 हुआ तो -1 इसका होल स्क्वायर, प्लस 3 माइनस 2 1 का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट। एक का स्क्वायर होता है एक एकाक एक, प्लस एक का स्क्वायर एक, तो एक एक कितना हो गया बच्चों 2, 2 का रूट 2, इसी को बोलेंगे रूट 2 यूनिट। ये हुए AC का वैल्यू। अब बच्चों आपको AB BC AC का वैल्यू दिख रहा है, तो एक बार आप लगाइए तो पाइथागोरस पर में, पाइथागोरस पर में हम इस क्वेश्चंस में लगाते हैं, पाइथागोरस पर में, गोरस पर में से पाइथागोरस प्रमेय में इसमें 50 52 और रूट 2, इसमें सबसे बड़ा कौन दिख रहा है 50 यूनिट 52 यूनिट और रूट 2 यूनिट, 3 यूनिट 100 में
सबसे बड़ा हमको 52 यूनिट दिख रहा है, तो इस 52 यूनिट का स्क्वायर करते हैं। क्या ये ए बी और ए सी के स्क्वायर के योग के बराबर होता है? ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी के स्क्वायर के योग के बराबर बी सी का स्क्वायर हो रहा है। तो बी सी का वैल्यू है आपको √52 यूनिट, इसका स्क्वायर बराबर ए बी का वैल्यू आपको दिया हुआ है √50, इसका स्क्वायर प्लस ए सी का वैल्यू आपको दिया हुआ है √2, ए सी का वैल्यू दिया हुआ है √2, तो प्लस √2 का स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, तो √52 के स्क्वायर को हम कहते हैं रूट और स्क्वायर दोनों हटेगा 52 बराबर √50 के स्क्वायर को कहेंगे 50 और √2 के स्क्वायर को बोलेंगे 2। तो बोलिए तो बच्चों दोनों तरफ का वैल्यू बराबर हुआ, 52 बराबर 52 हुआ। अतः दिए गए निर्देशांक से एक त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज त्रिभुज बनाई जा सकती है। ये जो तीनों कोऑर्डिनेट दिया गया था, इससे निष्कर्ष निकला कि हाँ त्रिभुज बन जाएगा। और कौन सा त्रिभुज बनेगा? तो समकोण त्रिभुज बनेगा। ये जो कोऑर्डिनेट दिए गए थे बच्चों, इससे स्पष्ट हो गया कि एक त्रिभुज बनेगा, और इसमें कौन सा त्रिभुज बनेगा? तो समकोण त्रिभुज बनेगा। ठीक, अब सबसे बड़ी भुजा इसमें कौन है? 52 वाला, बीसी वाला। तो बीसी इसका कर्ण होगा, समकोण त्रिभुज बनेगा और कर्ण कौन सा होगा? यही बीसी इसका कर्ण होगा। ठीक है, तो समकोण कौन हुआ? तो ए एंगल समकोण हुआ, कौन ए समकोण हो गया। तो हम ये सारी चीजें इस सवाल के लिए लिख देंगे कि ए कौन समकोण हुआ और एक त्रिभुज सही में बनाया जा सकता है। क्लियर बच्चों? इस बातों को तो आप लोग अब भली भांति समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 2। इसी एक्सरसाइज के एग्जाम्पल 2 को देखते हैं। एग्जाम्पल 2 है कि दर्शाइए कि बिंदु 1,7, 4,2, -1, -1 और -4,4 एक वर्ग के शीर्ष है। एक वर्ग का शीर्ष ये है। तो चलिए हम ग्राफ लेते हैं। पहले ग्राफ को आप व्यवस्थित करिए, और इस ग्राफ के बेसिकली आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फर्स्ट है कोऑर्डिनेट 1,7, 1,7, 1,7 तो इसमें है ही नहीं। कोऑर्डिनेट ग्राफ तो और बड़ा लेना पड़ेगा आपको, ग्राफ बड़ा लेना होगा। एक मिनट बाबू, हम सबका नामांकन कर रहे हैं। पहले हमने ग्राफ चार्ट लिया, अब ग्राफ चार्ट लेने के बाद अब हम सबका नामांकन कर लेते हैं। y डॉट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, -1, -2,
-3, -4, -5, -6, 1 2 3 4 5 6 7 8 समान समान दूरियां पर आपको लेना है। 9 1 माइनस में 2 माइनस में 3 माइनस में 4 माइनस में 5 माइनस में 6 माइनस में 7 माइनस में 8 माइनस में 9 आपको समान दूरी पर ये सारी वैल्यू लेनी है। अब इस वैल्यू के बाद आपको देखना है, अब सवाल में क्या कहता है, बिंदु 1,7 फिर 4,2, पहले 1,7 को दर्शाना है, फिर 4,2 को दर्शाना है, फिर -1, -1 को दर्शाना है, फिर -4, -4 को दर्शाना है। तब बताना है कि क्या ये एक वर्ग के शीर्ष है। तो चलिए अब हम दर्शाना स्टार्ट करते हैं। इसको दर्शाने के लिए 1,7 को पहले लाते हैं। यहाँ 1 x का मान 1 और y का मान 7, यहाँ पर 1,7, फिर x का मान 4, y का मान 2, x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 2, फिर x का वैल्यू -1, y का वैल्यू -1, x का भी वैल्यू -1 और y का भी वैल्यू -1। x का वैल्यू यहाँ 0 है, मूल बिंदु, तो यहाँ हो गया x का वैल्यू -1, x का वैल्यू -1 और y का भी वैल्यू -1। इस बिंदु पर जहां पर x और y दोनों का वैल्यू -1 है, ये बिंदु है। x का भी वैल्यू -1 है, y का भी वैल्यू -1 है। फिर x का वैल्यू -4, y का वैल्यू 4, x का वैल्यू -4 और y का वैल्यू 4, -4, -4, -4, अब इन सारी बातों को आप मिलाइए और देखिए क्या एक वर्ग तैयार हो रहा है। तो चलिए हम मिला करके देखते हैं एक वर्ग तैयार हो रहा है या नहीं। इससे इसको मिला रहे हैं, फिर इससे इसको मिलाया गया, फिर इससे इसको मिलाया गया है, और फिर इससे इसको मिलाया गया है। वाह, रियल में एक वर्ग बन रहा है। अब इस वर्ग को आप देखिए, अभी तो हम जाने कि एक वर्ग बन रहा है, इसको अब प्रूफ करना है कि ये रियल में एक वर्ग है कि नहीं। तो प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना है, प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना है, आप सबकी दूरी निकालनी होगी। इसका नाम ए रखिए, ए 1,7 वाला का नाम ए रखिए, 4,2 वाला का नाम आप बी रख दीजिए, किसी का नाम कुछ रख सकते हैं। -1 वाला को सी रखिए, -4,4 वाला को डी रखिए, और सबके बीच का दूरी आपको निकालना है। ए का वैल्यू लिखे 1,7, बी का वैल्यू लिखिए आप 4,2, सी का वैल्यू लिखिए आप -1, ये सब कोऑर्डिनेट है। ए का कोऑर्डिनेट, बी का कोऑर्डिनेट, सी का कोऑर्डिनेट, डी का कोऑर्डिनेट आप लिखे -4,4। इससे क्या वर्ग बन रहे हैं। तो चलिए पहले हम ए से बी के बीच का दूरी निकाल लेते हैं। ए बी बराबर सूत्र होगा √x2 - x1, x2 है 4 -x1 का मान 1, इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1, y2 हुआ 2 या -y1 है 7, इसका होल स्क्वायर। तो 4 में से गया 3, 3 का स्क्वायर होता है 9, अब प्लस 7 में से 2 गया तो 5, 5 का स्क्वायर 25, तो माइनस में 5 है तो माइनस में 5 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 25, 25 + 9 कितना होता है 34, √34 यूनिट। ये निकला ए बी का वैल्यू। अब ए बी के बाद आपको निकालना है किसका, देख लीजिए फिगर में, बी सी का वैल्यू। यहाँ बी से सी के बीच की दूरी निकालनी, बी सी बराबर √, फिर BC में x2 - x1, x2 हो गया -1 और माइनस x1 हो गया 4, इसका है होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1, y2 हुआ BC में ही देख रहे हैं, BC AB का अब हट गया, BC में y2 - y1, -1 और -y1 का मान 2,
-1 और माइनस में सूत्र से -2 इसका होल स्क्वायर। तो कैलकुलेशन हुआ आपका कितना? अच्छा, तो कैलकुलेशन हुआ आपका कितना? -1 और -4 तो हो गया -5 का होल स्क्वायर प्लस -1 और -2 तो -3 का होल स्क्वायर बराबर 5 25 अंडर रूट करेंगे 5 25 और 9 25 9 34 रूट अंडर 34 यूनिट। अब बीसी के बाद किसका निकालना है? तो चलिए बीसी के बाद देखते हैं। बीसी के बाद सीटी का निकाल लीजिए। सीटी ये वैल्यू निकाल लीजिए इसका, सीटी का। तो चलिए हम सीडी का निकालते हैं। सीडी का सीडी बराबर रूट अंडर, सीडी को देखिए, ये सीडी x2 माइनस x1, तो -4 और माइनस में -1, -4 माइनस में -1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। y2 का वैल्यू है कितना? 4 और माइनस में -1, 4 और माइनस में -1, इसका भी होल स्क्वायर करिए इक्वल टू -4 और माइनस +1, इसका होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस +1, इसका भी होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट कर दिए। तो -4 और +1, तो -4 और +1 का वैल्यू कितना होगा? 4 में से 1 गया, 3 माइनस में 3 का स्क्वायर प्लस 4 5 का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर 3 तिया 9 प्लस 5 25, 25 9 कितना हो जाएगा? 34 रूट अंडर 34 यूनिट। अब ए बी बी सी सी डी निकल गया। अब चलिए ए बी बी सी सी डी के बाद अब हमको निकालना है ए बी बी सी सी डी के बाद देखिए आपको क्या निकालना है, ए डी का मान निकालना है। ए डी ये वाला वैल्यू निकालना, ये ए डी। तो चलिए ए डी भी हम लिख ही लेते हैं। -4 -1, ए डी बराबर -4 और -1 होल स्क्वायर प्लस, ओ सॉरी 4 -1, फिर 2 -7, 4 -1 2 -7, 4 -1 और 2 -7, इसका होल स्क्वायर बराबर 4 में से गया तो 3 का स्क्वायर 9, अब प्लस 7 में से 2 गया तो 5 का स्क्वायर 25, 25 9 34, इसका वैल्यू निकल गया रूट अंडर 34 यूनिट। तो बच्चों आपने देखा इसमें सारी भुजाओं का मान आप आसानी से निकाल लिए। अब चारों भुजा का जब मान आप निकाल लिए, ए बी बी सी ए सी जब निकाल लिए, ए बी बी सी सी डी और ए डी जब आप निकाल लिए, तो ये तो आपको दिख रहा है कि सभी भुजा बराबर है। अब बराबर भुजा के बाद भी एक चीज करना है, वर्ग में चारों भुजा बराबर हो गया तो वर्ग नहीं हुआ, उसके बाद भी एक दो चीजें देखनी होती है, उसके विकर्ण बराबर है कि नहीं ये भी देखना होता है। तो वर्ग के विकर्ण बराबर आप देख लीजिए, इसी को विकर्ण कहते हैं, जिसको अभी हमने ड्रॉ किया है। बी से डी को मिलाया है और ए से सी को मिलाया है, तो बी से डी को जो मिलाए तो बी डी हो गया। अब आप बी डी निकालिए, विकर्ण बी डी बराबर, अभी जो विकर्ण आपने निकाला बी डी, अब इसका वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे विकर्ण बी डी बराबर। तो चलिए तो बी डी बराबर लिखते हैं, तथा विकर्ण बी डी बराबर हो जाएगा, विकर्ण का जो वैल्यू है बी डी, ये बी डी बराबर हो जाएंगे बी डी बराबर सूत्र लगाएंगे आप क्या, बी डी बराबर आपको फॉर्मूला लगाना है। बी डी बराबर क्या फॉर्मूला, बी को आप x1 मान लीजिए और डी वाला को x2, तो 4 माइनस -4, 4 माइनस -4, 4 माइनस -4, इसका होल स्क्वायर प्लस
y2 minus y1, 2 minus 2 minus 4, 2 minus 4 इसका होल स्क्वायर, 2 minus 4 इसका होल स्क्वायर, इसके ऊपर होल रूट कर देना है आपको। तो 4 माइनस माइनस प्लस, 4 प्लस 4 तो 4 4 8, 8 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 64, प्लस 4 में से 2 गया तो 2, बड़ा के पीछे माइनस, माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4, तो 64 4 हो गया रूट अंडर 68 यूनिट। एवं सॉरी एवं नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, कोई बात नहीं। अब हम BD का वैल्यू लिखिए। अब आपको एक दूसरा विकर्ण भी इसमें निकाल लेना है। दूसरा विकर्ण विकर्ण कौन है AC। AC बराबर -1, किसको किसको माइनस करना है -1, यहाँ 1 है तो -1 से 1 को माइनस कर देना है, -1 से 1 को, -1 से 1 को माइनस कर देना है, इसका स्क्वायर अब प्लस। दूसरा क्या है, दूसरा है -2 से 7 को माइनस कर देना है, -2 से 7 को माइनस कर देना है, -2 से 7 को माइनस कर देना है, इसका स्क्वायर बराबर -1 हो गया -2 का स्क्वायर प्लस -2 -7 हो गया -9 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट। तो चलिए 2 दूना 4 और 9 नमा 81, ये क्या हो गया, ये A का कोऑर्डिनेट है। आपको AC का निकालना था तो -1 और फिर -1, तो 2 दूना 4, -1 7 8 8 64। यहाँ देखिए आपको AC का जब निकालना था, AC में 7 और 2 9 9 9 81। BD का पहले निकाले, BD का चेक कर लेते हैं। तो BD में है, BD का जब निकालेंगे वैल्यू तो BD 4 4 8 8 64 और फिर 64 4 68, 68 यूनिट ही निकला है 68 यूनिट। इसमें AC में जब हम निकाले हैं तो AC का वैल्यू निकला है, AC में -1 और फिर -1, तो -2 का स्क्वायर 4 है। ये देखिए AC 7 1 8 64 4 68, ठीक तो है। 7 और 1 है, 7 और -1 है, यहाँ पर क्या दी गई थी 7 और C का वैल्यू इसमें गलत लिख दिए थे हम, -1 -1, यहाँ पर -2 दे दिए थे इसलिए गड़बड़ हुआ है, -1 -1। तो चलिए यहाँ पर वैल्यू हमने रॉन्ग ले लिया था, -1 और -7, तो 7 1 8 8 8 64, तो 64 प्लस 4 कितना हो गया बच्चों 68। यहाँ भी आपको 68 यूनिट का प्राप्त हो गया, रूट अंडर 68 यूनिट। यहाँ हम कहेंगे आप जितनी भी वैल्यू को निकाले हैं उसके बेसिकली कहेंगे, अतः दिए गए निर्देशांक निर्देशांक वर्ग के निर्देशांक है, क्योंकि भुजा AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, ये चारों भुजा किसी वर्ग में, अगर किसी चतुर्भुज की चारों भुजा बराबर हो, ये बात सभी भुजा रूट 34 यूनिट का है और सभी भुजा बराबर है, और एवं विकर्ण
भुजे तो बराबर नहीं है, इसके विकर्ण भी बराबर है। विकर्ण, विकर्ण कौन कौन है? AC और, जैसे ये चतुर्भुज है ABCD ऐसा लिया है ना, तो विकर्ण कौन कौन हुआ? AC हुआ और BD हुआ। AC बराबर BD बराबर कितना हुआ प्राप्त? √68 यूनिट। अतः दिए गए निर्देशांक वर्ग के निर्देशांक है, जिसमें भुजा और सारा कुछ आप जान गए कि क्या क्या दिया हुआ है। यही सारी चीजें आपको इसमें जाननी थी, ये एक वर्ग के निर्देशांक है कि नहीं। अगर है तो आप उसको बताइए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिकली आपको पता करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसी चैप्टर का 3 नंबर का क्वेश्चन। कितना एग्जाम्पल है? टोटल 5 एग्जाम्पल है केवल, नहीं मिथुन, मिठू, मिठू है, मिठू, ये आरेख है, ये क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस नंबर 3 का आपको सॉल्यूशन लेना है। 3 का सॉल्यूशन देखिए, एग्जाम्पल नंबर 3 का सॉल्यूशन है आकृति 7.6। ये 7.6 आकृति इसमें रखे डेस्क की व्यवस्था दर्शाती है। आसिमा, भारती और कैमिला। ये आसिमा है, ये भारती है, ये कैमिला है, ये डेस्क पर बैठी हुई है। ठीक है, इस डेस्क की व्यवस्था को यहाँ पर दर्शाई गई है। ए जिसका कोऑर्डिनेट देख लीजिए, ए का कोऑर्डिनेट कितना है? एक्स का वैल्यू 3 और वाई का वैल्यू 1। ए का कोऑर्डिनेट में एक्स का वैल्यू 3, वाई का वैल्यू 1। फिर बी के कोऑर्डिनेट में एक्स का वैल्यू देख लीजिए कितना, एक्स का वैल्यू बी के कोऑर्डिनेट में कितना है? तो बी के कोऑर्डिनेट में एक्स का वैल्यू आपको दिख रहा है 6 और वाई का वैल्यू 4। सी के कोऑर्डिनेट में आपको एक्स का वैल्यू 8 और वाई का वैल्यू 6 ऐसा दिख रहा है। यहाँ दिया गया भी है। ए का कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं 3,1। बी का कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है 6,4 और सी का कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है 8,6। ये तीनों बातें लिखी गई है। अब आपको बोला जा रहा है, क्या आप सोचते हैं कि वे एक सीध में बैठी है? सकारण उत्तर दीजिए। क्या आप सोचेंगे कि ये तीनों एक सीध में बैठी हुई है? आपको इसका उत्तर भी देना है सकारण। यहाँ से यहाँ तक देख करके, फिर यहाँ से यहाँ तक देख करके आपको ये पता करना है कि क्या ये तीनों एक सीध में बैठी हुई है, एक सीध में बैठी हुई है कि नहीं बैठी हुई है। इस बातों की जानकारी आपको लगानी है। तो पहले ए से बी निकाल लेते हैं, फिर बी से सी निकाल लेते हैं, फिर ए से सी निकालते हैं। इससे पता चलेगा ये एक सीध में बैठी हुई है या नहीं। तो चलिए ए सी निकालते हैं। ए सी बराबर √x2 माइनस x1, 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 6 में से 3 गया 3 का स्क्वायर, अब प्लस 4 में से 1 गया तो 3 का स्क्वायर, तो 3 तिया 9, अब प्लस 3 तिया 9, तो 9 9 18, √18 यूनिट। फिर आप ए सी के ए बी के बाद क्या निकालेंगे? ए बी के बाद निकालेंगे बी सी। ए बी सी
अब की बार हम निकालेंगे BC। तो BC बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर x2। x2 का मान 8 - 6, तो 8 - 6 हुआ तो 2 का स्क्वायर 4, प्लस 6 - 4 तो 2, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 + 4 √8 यूनिट। और थर्ड आपको निकाल लेना है AC। AC बराबर हो जाएगा रूट अंडर x2, 8 - x1 3, तो 8 - 3 तो 5 का स्क्वायर, प्लस 6 - 1 तो 5 का स्क्वायर, तो 5 × 25, 5 × 25 50 हो गया। √50। AB BC AC, AB BC AC, एक मिनट। AB BC AC आपने निकाला AB 9 9 18, ठीक है। BC 2 दूना 4, 4 8, √8, और AC का वैल्यू √50। 5 × 25 5 × 50 √50। अब जो ये तीनों वैल्यू आप निकाले हैं, अब देखिए अगर इनके वैल्यू हम कहेंगे ये संरेखी है, ये एक ही रेखा में तीनों है या नहीं, इस बात को जानने के लिए आपको एक ट्रिक लगाना पड़ेगा। क्या संरेखीय है या नहीं, इसके लिए ट्रिक आपको क्या लगाना पड़ेगा, AC प्लस BC, इसका वैल्यू AC नहीं, AB प्लस BC, सॉरी इसका नाम हम AC रख दिए थे, AB। तो AB प्लस BC बराबर AC के बराबर होता है वैल्यू, अगर होता है तो हम कहेंगे ये संरेखी है। तो चलिए AB का वैल्यू आप निकालिए। 9 9 18, 18 का वर्गमूल होता है, 18 का फैक्टर करेंगे तो इस बेसिकली 3 × 9 × 2 = 18, इसका फैक्टर होता है। वर्गमूल का नियम है जोड़ा वाला बाहर, बेजोड़ा वाला अंदर। तो AB का वैल्यू हो गया 3√2 प्लस BC का वैल्यू 4 4 8, 8 का फैक्टर करेंगे, 2 दूना 4 दूनी 8। वर्गमूल का नियम है जोड़ा वाला बाहर, बेजोड़ा वाला अंदर, तो 2√2 बराबर AC का वैल्यू है √50, 50 का किए वर्गमूल, तो 5 × 25 और दूनी 50। वर्गमूल का नियम है जोड़ा वाला बाहर, बेजोड़ा वाला अंदर, तो 5√2। तो देख लीजिए, तो 3√2 प्लस 2√2 कितना होता है, 5√2 बराबर 5√2। दोनों तरफ का वैल्यू आपको 100% सेम दिख रहा है, अतः ए आसीमा, आसीमा ही है ना नाम, आसीमा भारती और कैमिला, आसीमा कोमा भारती और कैमिला संरेखी में बैठी हुई है। आपको यही बताना था कि ये असीमा भारती और कैमिला संरेखी में बैठी हुई है कि नहीं, तो आप क्लियर निकाल लिए, ये तीनों संरेखी में बैठी हुई है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपका 4 नंबर का क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। 5 तो क्वेश्चन है जिसमें चौथा क्वेश्चन अभी हम डील करेंगे। चौथा क्वेश्चन है आपका,
है क्या चौथा क्वेश्चन, इसको देखिए। कह रहा है एक्स और वाई में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि एक्स कमा वाई बिंदु 7,1 और 3,5 से समदूरस्थ हो। देखिए एक्स और वाई में एक संबंध ज्ञात करना है जिसमें आपको ये बताना है एक्स और वाई में रिलेशन करके कि एक्स कमा वाई एक बिंदु है जिसका नाम है एक्स कमा वाई, इससे 7,1 जितनी दूरी पर है उतनी दूरी पर 3,5 भी है। इस बेसिकली आपको एक्स और वाई के बीच एक संबंध दिखाना है जिससे कि 7,1 और 3,5 बराबर दूरी पर हो। इसका नाम हम ए रखते हैं, इसका नाम पी रखते हैं, इसका नाम क्यू रखते हैं। चलिए सॉल्यूशन में आ जाते हैं हम। ए पी बराबर सॉल्यूशन 4 नंबर का, ए पी बराबर जितना होना चाहिए उतना ए क्यू के बराबर भी होना चाहिए। ये चीज हमें दिखाना है और इसके बेसिकली आपको एक्स और वाई के बीच संबंध क्या आता है। तो एपी बराबर x2 माइनस x1 7 माइनस एक्स इसका होल स्क्वायर प्लस एक एपी इतना प्लस फिर x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 1 माइनस y इसका होल स्क्वायर। इसका अंडर रूट करेंगे फिर ए क्यू का मान निकालिए 3 माइनस एक्स इसका होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई इसका होल स्क्वायर। इसका भी आपको अंडर रूट करना है, दोनों का अंडर रूट आपको करना है। चलिए अब कर देते हैं, रूट रूट दोनों तरफ से आप हटा दीजिए। बचा क्या 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2a का मान 7 बी का मान एक्स, तो 7 गुना 14 एक्स प्लस बी स्क्वायर तो एक्स का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए का स्क्वायर माइनस 2ab 2 गुना 1 2 इंटू वाई तो 2y प्लस बी स्क्वायर तो y का स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर 3 तिया 9 माइनस 2ab तो 3 दुना 6 एक्स स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर, बी का वैल्यू हो गया एक्स इसका स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर 5 25 ए स्क्वायर माइनस 2ab तो माइनस 2 इंटू ए का मान 5 तो 5 ना 10 इंटू बी वाई 10y अब प्लस बी स्क्वायर, बी का वैल्यू y का स्क्वायर। ऐसा हमने कर दिया दोनों तरफ कैलकुलेशन, 49 का स्क्वायर नहीं देना है। हाँ चलिए अब एक्स स्क्वायर प्लस में है दूसरे तरफ लाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस में हो जाएगा। इधर से एक्स स्क्वायर दूसरी तरफ गया, ये एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस में आके दोनों कैंसल हो जाएगा। अब चलिए वाई स्क्वायर प्लस में है दूसरे तरफ आकर के वाई स्क्वायर कैंसल हो जाएगा। अब आप देखिए 6x स्क्वायर कैसे आ गया, 2ab न केवल, तो 3 दुना 6 6x, इसमें स्क्वायर नहीं आएगा, मिस्टेक से हम स्क्वायर दे दिए। अब चलिए माइनस में 6x पहले से इधर है, अब प्लस में 14x को दूसरे तरफ लाइए माइनस वाला को, तो प्लस 14x हो जाएगा। पहले से माइनस में 10y इधर है, अब प्लस माइनस में 2y को दूसरे तरफ ले आइए, इस माइनस 2y को दूसरे तरफ आएगा तो प्लस में 2y हो गया। बराबर के एक तरफ क्या बचता है 49, प्लस में 25 को दूसरे तरफ ले आइए माइनस 25 हो जाएगा। अब प्लस में 9 को दूसरे तरफ लाइए माइनस में 9 हो जाएगा। अब पहले की तरफ एक और बाकी है, यहाँ से एक भी रहने दीजिए, एक को हम किसी तरफ नहीं ले गए, तो प्लस 25 को दूसरे तरफ लाए प्लस 9 को दूसरे तरफ लाए। अब हम इसका कैलकुलेशन करते हैं, 14 अच्छा 20x माइनस 10 में से 2 गया तो 8y, क्योंकि बड़ा के पीछे माइनस है इसलिए माइनस किया है, इक्वल टू 49 1 50 माइनस 25, तो 25 और 25 में से 9 गया तो 16। यहाँ पर वैल्यू बचा आपका 50 में से 34 गया तो 16।
अब दोनों से कॉमन ले लीजिए, कुछ निकलने वाला है बाहर तो निकाल लीजिए। 2 × 20 10x और माइनस 2 चौके 8, 2 नहीं 4 निकलेगा। 4 पंचा 20 5x और माइनस 4 दूनी 8 2y इक्वल टू वैल्यू हुआ आपका 16। तो दिस मीन्स 5x माइनस 2y इक्वल टू 16 है। ये जो 4 है मल्टीपल में डिवीजन कर दीजिए 16 में 4 से, तो 16 में 4 से भागा करिएगा तो 4 चौके 16, 4 निकला आंसर। यही रिलेशन आपको एक्स और वाई के बीच प्रूफ हुआ। प्रूफ नहीं, इसको प्रूफ नहीं कहा जा सकता, इसको आंसर बोलेंगे, क्योंकि एक्स और वाई के बीच क्या रिलेशन है, तो एक्स का 5 गुना और वाई का 2 गुना 4 के बराबर होगा इसको घटाने पर। ये चीज आपको 4 नंबर का आंसर प्राप्त हुआ। चलिए 5वां लास्ट क्वेश्चन, लास्ट आंसर, इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन देखते हैं। वाई अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चंस बहुत वीवीआई है, इसको आप एग्जाम के दृष्टि से वीवीआई मान करके चलिएगा, ठीक, जिससे कि आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं हो, बहुत वीवीआई है रियल में। वाई अक्ष पर, तो देखिए देखिए बाबू, वाई अक्ष पर अगर कोई बिंदु है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, तो वाई अक्ष पर अगर किसी बिंदु की चर्चा करेंगे, तो वाई अक्ष पर किसी भी बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या होता है और एक्स अक्ष पर किसी भी बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या होता है, ये बात एक बार लास्ट में देख लीजिए। एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का कोऑर्डिनेट होता है एक्स का मान कॉमा, इस अक्ष पर वाई का मान 0, एक्स का मान इस अक्ष पर वाई का मान 0, एक्स का मान इस अक्ष पर वाई का मान 0, और वाई अक्ष पर किसी वैल्यू का कोऑर्डिनेट होता है, किसी भी मानों का कोऑर्डिनेट होगा वाई अक्ष पर वाई 0, वाई, एक्स का वैल्यू वाई पर 0। पहले तो आपको एक्स का वैल्यू लिखना होता है, तो एक्स का वैल्यू लिखे 0 और वाई का वैल्यू वाई। वाई क्यों लिखे, वाई हुआ चर राशि, यहाँ 1 2 3 4 जो मान दी रहेगी वही मान यहाँ वाई के जगह पर लिख दीजिएगा। यहाँ एक्स क्यों लिखे, एक्स का जो भी मान होगा यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। एक्स का मान इस बॉन्ड पर आरेख पर आपको तो दिखती ही है, जब आप डिनोट कीजिएगा तो यहाँ पर 0, -1, तो सीधे आप याद रखिएगा एक्स अक्ष पर प्रत्येक मान 0, वाई जैसा, सॉरी एक्स अक्ष पर प्रत्येक मान x, 0 जैसा और y अक्ष पर प्रत्येक मान 0, y जैसा। x अक्ष पर प्रत्येक मान, तो एक क्वेश्चन जो आपका 5 नंबर का है, इसका जो आपको सॉल्यूशन लेना है, तो इस 5 नंबर के क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है, देखिए क्या कहा जा रहा है आपको 5 नंबर के क्वेश्चन में। 5 नंबर के क्वेश्चन में आपसे सॉल्यूशन लिया जा रहा है कि वाई अक्ष पर एक ऐसा बिंदु, तो वाई अक्ष पर बोला जा रहा, तो वाई अक्ष पर किसी बिंदु का कोऑर्डिनेट होता है 0, वाई, तो वाई अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु ए जिसका कोऑर्डिनेट है 6, 5 और बिंदु बी जिसका कोऑर्डिनेट है -4, 3 से समान दूरी पर है। इस P से इसकी दूरी और P से इसकी दूरी, दोनों दूरी आपस में समान है। तब आपको निकालना क्या है, आपको निकालने बोला जा रहा है कि वाई अक्ष का ये मान निकालिए। तो सब में देखिए, सभी को जितने भी क्वेश्चंस हैं इसमें डिस्टेंस फार्मूला ही लग रहा है, AP बराबर BP। तो दिस मीन्स AP का वैल्यू, तो AP का वैल्यू 6 - 0 का होल स्क्वायर, 6 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 - y का होल स्क्वायर, 5 - y का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट बराबर -4 - 0 रूट अंडर -4 और -0 इसका होल स्क्वायर
अब प्लस 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर, 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो दिस मीन 6 में से 0 गया तो 6 और 6 का स्क्वायर छुछा के 36। 5 माइनस वाई तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र होता है ए स्क्वायर 25 माइनस 2ab तो 2 गुना ए का मान 5 तो 5 गुना 10 इंटू बी का मान y तो 10 y। अब प्लस बी स्क्वायर, बी के वैल्यू हुए y, y का स्क्वायर। यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर किए तो इतना प्राप्त हुआ। अंडर रूट 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 दोनों तरफ का हम कैंसिल कर दिए। -4 माइनस 0 तो -4 का स्क्वायर 4 चौके 16 प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर 3 9 माइनस 2ab तो 2a का मान 3 तो 3 दूना 6 और b का मान y तो 6y। अब प्लस बी स्क्वायर, बी का वैल्यू y का स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस में दूसरे तरफ जाएगा माइनस होकर के कैंसल हो जाएगा। -10y दूसरे तरफ जाएगा तो प्लस 10y, अब माइनस में 6y। 16 ना 25 प्लस में दूसरे तरफ जाएगा तो 25 माइनस हो जाएगा। तो 25 प्लस वाला जब दूसरे तरफ आकर के माइनस हो जाएगा तो अभी ही हम माइनस कर दिए, बराबर वैल्यू आया कितना 36। तो दिस मीन्स वैल्यू देखिए बच्चों, 10 में से 6 गया तो 4y बराबर 36। तो दिस मीन्स y का वैल्यू कितना होगा 36/4 तो 4 नंबर 36, y का वैल्यू 9। अतः y बराबर 9। अभिष्ट उत्तर जो आपका प्राप्त हुआ यही 9 प्राप्त हुआ। तो y अक्ष पर जो ये वैल्यू आपको लिखने थे, ये वैल्यू आपको y बराबर 9 प्राप्त हुआ। तो आज हम आप लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जितना भी क्वेश्चंस है एग्जाम्पल का, सभी एग्जाम्पल को आज हमने